वह हर राजा से ऊंचा खड़ा था। उसकी बुद्धि उसकी नसों में पिघले सोने की तरह बहती थी। वह ऐसा शासक था जिसकी समझ तलवार से भी तेज थी। वह ऐसा पुरुष था जिसने युद्ध जीत लिया था उससे पहले कि वह शुरू भी हो। सुलेमान स्वर्ग और पृथ्वी के चौराहे पर खड़ा था, लेकिन उससे पहले कि वह सिंहासन पर बैठता, ईश्वर ने उसे एक वरदान दिया। मुझसे मांग, मैं तुझे क्या दूं? एक राजा 3 के 5। वह सबसे बलवान बन सकता था, सबसे धनी, सबसे भयावह। वह किसी भी स्त्री को पा सकता था, राष्ट्रों को अपनी मर्जी से झुका सकता था, राज्य जीत सकता था खून और तलवार से। लेकिन सुलेमान ने कुछ और चुना। उसने बुद्धि को चुना और बुद्धि के साथ उसे सब कुछ मिल गया। शक्ति, धन, महिमा सब उसके पीछे चले आए। वास्तव में यह जीवन की शतरंज की सबसे ठंडी चाल थी। फिर भी इतनी समझ के बावजूद, इतने सत्य को जानने के बावजूद सुलेमान गिर गया। किसी दुश्मन से नहीं, किसी अन्य राजा से नहीं, वह कुछ और गहरे से गिरा। वह अपने आप से हार गया। सुलेमान ने बहुत सी स्त्रियों से प्रेम किया, विदेशी स्त्रियों से विवाह किया। उनके देवता उसके राज्य में घुस आए। जहां पहले यहोवा की वेदी थी, वहां अब मूर्तियां खड़ी हुई। एक राजा 11:1 से 8 तक, जिस पुरुष ने परमेश्वर का मंदिर बनाया, उसने राक्षसों के लिए वेदियां बनाई। जिसने युगों की बुद्धि की बातें कही, वह अपनी वासनाओं का दास बन गया। उसे जड़ धीरे धीरे फैलता दिखा, धीमा, छिपा हुआ, और उसने कुछ नहीं किया। उसे सत्य पता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसके दिल में युद्ध चल रहा था, लेकिन वह चुप रहा। यहां तक कि सबसे बड़े ज्ञानी भी अपने अंदर के राक्षसों से नहीं बच सकते। और तब आप समझते हैं, यह सुलेमान की बुद्धि नहीं थी, न उसकी शक्ति, न उसकी महिमा। यह सब परमेश्वर की थी। सुलेमान तो बस एक पात्र था। जिस पल उसने अपने आप पर भरोसा किया, वह किसी आम इंसान की तरह गिर गया। क्योंकि अंत में बुद्धिमान सुलेमान नहीं था, वह परमेश्वर था जो उसके साथ चलता था।